करना कोई जुर्म है जो तुम लोग सब मुझे सजा दे रहे हो? इश्क करती हूँ तुम भी प्यार करते हो, चेहरा देखो, परेशान हो रहे हो मेरे लिए। ये तुम्हें मुझसे छीना है उसने, सब जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। मुबशरा ज़ैद को मोहित समझने की गलती कर बैठी है, इसीलिए वो बिल्कुल उसी अंदाज में ज़ैद को ट्रीट करने की कोशिश करेगी जिस अंदाज में वो मोहित को करती थी। सबके सामने तमाशा लगाएगी और इस वक्त वो खुद तमाशा बन जाएगी जब ज़ैद उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाएगा। मुबशरा शदीद गुस्से की हालत में अपने घर वापस आएगी। उससे ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा होगा कि ज़ैद आयरा की वजह से उसके खिलाफ इतना हो चुका है। आयरा एक दफ़ा फिर फैसला करेगी कि जिस तरह जाफिर और उसके घर वालों ने इसकी ज़िंदगी को अजीरन कर रखा है, उसे ज़ैद से मिलकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। यहाँ पर उसकी भाभी उसे मना करने की भरपूर कोशिश करेगी और बताएगी कि एक दफ़ा पहले भी तो तुमने ज़ैद को सच बताया था, उसका अंजाम क्या हुआ। मगर इस बार आयरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी और जाकर सारा सच ज़ैद को बता देगी कि किस तरह उसने अपने भाई की ज़िंदगी को बचाने की खातिर ही ये सब कुछ किया। जब वो घर वापस आएगी तो आमिर और उसकी भाभी इस पर शदीद नाराज़ होंगे, मगर आयरा से अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि जब ज़ैद एक दफ़ा फिर आयरा के मुंह से सारा सच सुन लेगा और आयरा उसे सबूत भी दिखाएगी कि किस तरह उसके भाई की ज़िंदगी को बचाने की खातिर उसने ये सब कुछ कहा, उसे झूठ बोला ताकि ज़ैद अपने वलीमे पर पहुंच सके, उसके बाप की इज्जत बच सके। आयरा के सारा सच बता देने के बाद ज़ैद की हालत खैर हो जाएगी। ज़ैद जो समझता था कि आयरा उसे धोखा दे गई है, अब वो आयरा की मोहब्बत पर और भी ज़्यादा उसे यकीन होता जाएगा। आयरा जिस तरह से ये सब कुछ बताएगी, एक दफ़ा फिर ज़ैद के वालिद को ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इस बार रेयान और ज़ैद का बाप भी आयरा को उसके घर से उठवा लेंगे। उसके बाद आयरा के लिए वो और मुश्किलात खड़ी कर देंगे, मगर इस बार आयरा के साथ ज़ैद मौजूद होगा। ज़ैद अपने बाप से कह देगा कि वो आयरा के बग़ैर नहीं रह सकता, वो अपनी ज़िंदगी मुबशरा के साथ नहीं गुजार सकता और इसीलिए आयरा की खातिर वो ये सब कुछ छोड़कर जा रहा है। तब उसे उसका बाप बताएगा कि वो उसके नाम के बग़ैर कुछ भी नहीं, ये ठाट बाट ये सब कुछ उसकी वजह से। अगर वो मुबशरा के साथ रहता है तो ये सारा कुछ उसका है, अगर उसने मुबशरा को छोड़ दिया तो वो इसमें से एक फूटी कौड़ी तक नहीं लेकर जा सकता और जिस आसाइश में वो पला बड़ा है वो कभी भी एक दो दिन के लिए भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। मगर इस बार ज़ैद अपने बाप का चैलेंज कबूल करते हुए घर को छोड़ देगा। वो रिक्शों के धक्के खाएगा और नौकरियों की तलाश करेगा, मगर उसे अपने बाप के रेफरेंस के बिना कोई भी जॉब मिलने वाली नहीं है। मुबशरा इस तरह ज़ैद के छोड़कर चले जाने से बहुत ज़्यादा उदास होगी। वो ख़ुद को चेंज करने की कोशिश करेगी और एक दफ़ा वक्त साबित करेगा कि मुबशरा ने ख़ुद को बिल्कुल बदल कर रख दिया। मुबशरा के इस तरह बदल जाने पर उसका बाप भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। मुबशरा जिस कदर अब ज़ैद से मोहब्बत